12 से 13 महीनों की एक लंबी यात्रा करने के बाद देवगुरु बृहस्पति का 1 मई दोपहर 1:50 पर वृषभ राशि में होने जा रहा है गोचर। या हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उस समय हो भी चुका हो। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, जिनके साथ इनका बहुत ही मित्रता का भाव बना हुआ है। अब कर्क राशि के अनुसार इनका जो ट्रांजिट है वो लाभ के घर पर हो जाएगा। लाभ के घर में, जी हाँ, लाभ के घर में बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। ज्योतिष का नियम अनुसार इस घर में बैठा हुआ ग्रह लाभ निश्चित तौर पर देता है, और वो भी शुभ कार्यों से, अच्छे काम से, 1 नंबर का पैसा, ईमानदारी के पैसे से यहाँ पर निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होते हैं। आखिर देवगुरु बृहस्पति के पास है क्या? मुझे आपसे अभी 15 पॉइंट डिस्कस करने हैं। कम से कम 10 पॉइंट तो करूंगा ही, मैक्सिमम 15 करूंगा। और देवगुरु के पास है आपका भाग्य, जी हाँ, ये जो 12 नंबर लिखा है, और एक आपका रोग चोट शत्रु बाधा। बैठे हैं प्रॉफिट के घर में, यानी कि छठे से छठे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो छठे धनु से छठी राशि हो जाना, यानी कि हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए देवगुरु बृहस्पति उचित नहीं दिखाई दे रहे हैं। और भी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फल मिल सकते हैं, सारी की सारी बातें विस्तार पूर्वक होंगी। वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करिए, फेसबुक पेज से जरूर जुड़िए और हमारे इंस्टा से भी जुड़िए। दोस्तों, देवगुरु ज्ञानी ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह, चिंतन कराने वाले ग्रह, शोध देने वाले ग्रह, टीचिंग की लाइन से जोड़ने वाले ग्रह, पति का सुख प्रदान करने वाले ग्रह, गुरु, यानी कि जिनका नाम ही गुरु है, गुरु के बिगड़ तो वैसे भी गति नहीं है, देवगुरु बृहस्पति, जो आपको दीर्घ आयु देते हैं, जो आपको स्थूल शरीर देते हैं, कफ प्रकृति देते हैं, पीले वर्ण के हैं और ज्ञान को बांटते हैं, गोल आकृति के हैं, आकाश तत्व प्रधान हैं। इसके अलावा ईशान कोण दिशा के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छा देवताओं के गुरु हैं, इस देवताओं को शिक्षा देने वाले ग्रह हैं। यानी कि इनके जो अधिदेवता हैं वो भगवान इंद्र हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो आप इंद्र की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और अधिदेवता इनके इंद्र होते हैं। तो इन दोनों को पूजने से देवगुरु बृहस्पति के शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। अब आ गए अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की राशि में। एक राशि को कमजोर करेंगे, कहने का ये मतलब है कि एक भाव के फल में कमी करेंगे जो कि रोगेश है, पर दूसरा भाव आ जाता है भाग्येश, तो भाग्य को बल मिलेगा और इधर से कमजोर हो जाओगे हेल्थ की तरफ से। और क्या क्या होगा, अगर आप टीचिंग की लाइन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपका ब्याज बट्टे का काम है तो, अगर थर्ड नंबर आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर अगर आप जुड़े हुए हैं टीचिंग लाइन से, टीचिंग में अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, आपके बहुत काम आएगी आज की वीडियो। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर यदि आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रकाशन लेखन का काम करते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। छठे नंबर पर यदि आप सिंगर हैं, देशभक्ति के लिए लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, लेख लिखते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। सातवां, अगर आप समाज सुधार का काम करते हैं, रिहैबिटेशन जो सेंटर होते हैं वो चलाते हैं, रिहैब, आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। आठवां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप आपके काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। 9वें नंबर पर आप अगर बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर 10th नंबर पर आपके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे तो उस दृष्टिकोण से वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। 11वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप पीले रंग की वस्तुएं, पीले रंग की उपयोग की वस्तुएं, इससे रिलेटेड भी काम करते हैं तो वीडियो बहुत काम आने वाली है। 12वां पॉइंट ये कहता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको संतान सुख यहाँ पर दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, उस दृष्टिकोण से वीडियो काम आएगी आपके। 13 पॉइंट ये कहता है विशेष रूप से कैरियर पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 14 पॉइंट ये कहता है कि आपको विदेशों से या लंबी दूरी की यात्राओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा 15 पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से
अपने स्वास्थ्य को लेके चिंतित हैं, या आपकी रिसर्च पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी थीसिस पेंडिंग है, या आप बार बार कंपटीशन में असफल हुए जा रहे हैं, तो ये आपके काम आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? कुंडली में आपने देख ही लिया, एकादश स्थान में बैठे हैं। अब क्या देंगे इस घर में बैठ करके? इस घर में बैठ करके आपको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि बुद्धिमान बनाएंगे। पूरे 1 वर्ष आप काफ़ी बुद्धिमानी विचारों के साथ कार्य करेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको उदार प्रवृत्ति देंगे, आपका स्वभाव बड़ा मिलनसार हो जाएगा, लोगों के साथ घुल मिल करके रहना, ऐसा आपके गुण देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट कि आप बहुत धनी हो जाओगे, धन की आवक आपके जीवन में बहुत अच्छी होगी। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अनेक साधनों से आप संपन्न होने लगोगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति मल्टीपल चीज़ों से धन की आवक देने का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो मैंने भी आपको बताया भी कि उच्च व्यावसायिक जो विद्याएं होती हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती हैं, उसमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इतने सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। पर हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, हेल्थ के ऊपर ये बुरा प्रभाव निश्चित तौर पर डालेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपको, ये भी पूरी गंभीरता से, कि आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर एक कलह कलेश लेकर के आएंगे, इस घर को ये कमज़ोर करेंगे, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। स्त्री के सुख में आपको कमी होगी, असंतोष का वास देखने को मिलेगा। लाभ एवं उन्नति ये आपको अच्छी प्राप्त हो जाएगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा कि वो लाभ के घर पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, विदेश के घर पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रम आपका इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन में निश्चित तौर पर होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपके लिए ये कह सकता हूँ कि गोचरीय प्रभाव काफ़ी हद तक यहाँ पर शुभ है। और एक चीज़ और कि अगर आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशन ख़राब चल रहे हैं तो वो भी बेटर होंगे, क्योंकि संतान भाव के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ दृष्टि का प्रभाव आ रहा है, वो भी यहाँ पर इस घर में आ रहा है। तो यानी कि नीति, शास्त्र, विद्वानता, प्रेम संबंध, अकस्मात धन लाभ, आर्ट रिलेटेड वर्क, एक्टिंग से रिलेटेड वर्क, जितने भी बौद्धिक स्तर के कार्य हैं उसमें विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त होना, और एग्जीक्यूशन पावर का बढ़ना, नीतियों का सही रूप से क्रियान्वित होना। पहले अगर ऐसा होता था कि चीज़ें नहीं प्रॉपर तरीके से बन पाती थी, अब बनने लगेंगी, ऐसा योग कहता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि शत्रुओं की तरफ से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपके साथ साथ में शत्रु भी कई खड़े हो सकते हैं, नए शत्रुओं का जन्म आपके जीवन में हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। और यदि आप का कोई हॉस्पिटल है तो उसमें आपको विशेष लाभ इस परिवर्तन से प्राप्त होगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।